सूचना के अधिकार के दस्तावेज ये बताते हैं कि व्यापम में जो घोटाला हुआ है उसके अतीत में कई घोटालों ने जन्म लिया। एमपी व्यापम ने ऑनलाइन एग्जाम करवाने की प्रक्रिया को आपराधिक साजिश के तहत रोका। ओएमआर शीट जिसमें अधिकतर घोटाले में यह पाया गया है कि उनमें परिवर्तन किया गया, एग्जाम्स के बाद में अयोग्य लोगों को पास करवाने के लिए हस्तक्षेप किया गया। इसके ऑनलाइन एग्जाम को रोकने के लिए कहा गया व्यापम के पास वित्तीय भार पड़ेगा। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट यह चिल्ला के कहती है कि कई सालों से व्यापम में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियां हुई हैं। इनके स्ट्रांग रूम में आंसर शीट और जो ओएमआर जो शीट होती थी, जो आवेदन फॉर्म होते थे, वो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित नहीं थे, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग की विश्वसनीयता है। सरकार की रिपोर्ट यदि खुद कह रही है कि स्ट्रांग रूम में इसका कोई जिक्र नहीं है कि कितनी आंसर शीट टाइप हुई, यह गंभीर प्रश्न है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में एग्जाम्स में करवाने के नाम पे करोड़ों घोटाला हुआ। करोड़ों रुपए के रिकॉर्ड व्यापम में उपलब्ध नहीं है। इंटरनल ऑडिट हुआ। AK सुराना जो मध्य प्रदेश के IAS एसोसिएशन के भी ऑडिट करते हैं, एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के भी ससुर हैं, निकटतम रिश्तेदार हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट भी गायब है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हाईकोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए और अपनी निगरानी में जांच करे। तत्कालीन सारे अध्यक्ष शक के घेरे में है। यह रिकॉर्ड पिछले 5 सालों का है, करोड़ों रुपए के घोटाले का। ऑनलाइन एग्जाम महंगा पड़ेगा, यह व्यापम ने अपने रिकॉर्ड में लिखा, रंजना चौधरी ने। हमारा कहना है कि जब पूरे देश में ऑनलाइन हो रहा, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो आप उसकी विश्वसनीयता पे क्यों नहीं गए? और यदि आप कहते हैं महंगा पड़ेगा, तो ये जो मध्य प्रदेश शासन की ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों के घोटाले हैं, इनको आप भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करोगे, लेकिन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाले ऑनलाइन एग्जाम नहीं स्वीकार करोगे। व्यापम का रिकॉर्ड खुद कह रहा है करोड़ों के घोटाले हुए हैं, तो उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन जो सुरक्षित परीक्षा प्रणाली है, ऑनलाइन एग्जाम पूरे देश में हो रही है पिछले 10 सालों से, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये ओएमआर शीट जो परिवर्तन होती है, जिसमें जालसाजी होती है, जिसमें फर्जीवाड़ा होता है, ये सब तत्कालीन अध्यक्षों की अनुशंसा और उनकी इच्छा अनुसार हुआ है। ओएमआर शीट पसंद क्यों की गई? जब पूरे देश में ऑनलाइन एग्जाम करवाने की परंपरा है, वो ज्यादा सुरक्षित होती है, तो ओएमआर को पसंद इसलिए क्योंकि वो सस्ता है। यदि वो सस्ता है तो करोड़ों के जो घोटाले हुए, ओएमआर स्ट्रांग रूम से गायब हो रहा है। ऑडिट वाले कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में तो रिकॉर्ड ही नहीं मिलता ऑडिट करते समय। तो व्यापम का स्ट्रांग रूम जब नीलाम हो गया, बिक गया, उसके बाद कहते हैं कि एग्जाम्स में हुई। और ये आज सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग के हाथ में, एक डॉक्यूमेंट भी ये नहीं कह रहा। और उसमें ऑडिट में कह रहे हैं अत्याधिक गड़बड़ियां हो रही हैं, निरंतर वृद्धि हो रही है। और लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट है 2014। आप ये लोग देखें, 4थे नंबर पर पेज जो मैंने दिया है, उसमें लिखा हुआ अत्याधिक गड़बड़ियां, निरंतर वृद्धि हो रही है। अरे जब आपको गड़बड़ियां रोकना नहीं है, तो वो छोटे से 2-4 को जेल भेजा, बच्चे गए जेल। बच्चे जेल जाएंगे, जेल में क्या पनप के आएंगे पता नहीं, समाज के लिए घातक वो भी होंगे। पॉलिसी मैटर का जो भ्रष्टाचार था, शीर्ष स्तर की जो गड़बड़ियां हैं, वो सब मुक्त घूम रहे हैं। इन सबको कठोर दंड मिलना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब आप लोग के मीडिया की खबरों को देखता है। यदि वो आज ये देखेगा कि व्यापम लूटा है, बर्बाद हुआ है, तो वो CBI जांच घोषित करे, क्योंकि बड़े बड़े लोग अपराधी हैं इसमें। मैं ये कहता हूं कि 20 साल के बच्चे की आय क्या थी जो उसने घूस दी, माता पिता को जेल भेजिए। मेरा कहना है युवा तो बर्बाद हुआ। एक युवा जो योग्य था वो सड़क पे है, जो अयोग्य था वो पैसे देके एडमिशन लिया और जेल चला गया। देश को दोनों से नुकसान हुआ। यदि दोनों तरह की युवाओं के भविष्य को चौपट करने वाले अपने बंगलों में आराम कर रहे हैं, तो वो आराम उनके लिए हराम होना चाहिए। उन बच्चों को बर्बाद किसने किया? वो छोटे 20-20 साल के बच्चे जेल जा रहे हैं। आज ही के समाचार में बच्ची वो 20 साल की, वो कौन से अपराधी, और जेल की फैक्ट्री में वो क्या समाज के लिए अच्छा बन के निकलेंगे?